संडे को गाइस मेरे को पतंग उड़ाना है तो मैं सद्दी लूट के ले जा रहा हूँ। पतंग मेरे पास थी, सद्दी नहीं थी। देख रहे हो कितने स्टाइल से बना रखा है ये। अरे बच्चे ने पतंग उड़ाया तो आपको समझ में आ गया होगा। वेलकम है गाइस। आज हम अगेन एक बहुत ही ह्यूज डिमांडिंग कंपैरिजन करने वाले हैं। तीन सुपर पॉपुलर फोन हैं, अंडर 25,000 के हैं और सभी कंपनी का अपना अलग अलग क्लेम है। सबसे पहला स्मार्टफोन मोटो एज 40 नियो। बाय द वे गाइस, इस फोन का कलर बहुत ही अच्छा आ रहा है। स्लिमेस्ट फोन आप मान सकते हैं IP68 सर्टिफिकेशन में। एनीवे, सेकेंड फोन है, इसकी भी रेटिंग सबसे ज़्यादा है, 4.5 स्टार, Vivo T2 Pro। बाय द वे ये एग्जैक्टली सेम फोन है iQOO Z7 Pro का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Realme 11 Pro। डिसेंट सा फोन है, कंसिस्टेंट फोन है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोटो एज 40 न्यू से। इस फोन का फॉर्म फैक्टर नियरली एग्जैक्टली सेम है जैसे कि एज 40 का था। अब ये फोन गाइस है ऐसा ना कि थोड़ा सा टॉल फॉर्म फैक्टर में ज़्यादा है, यानी कि इसका वाइड है ना, जो विड्थ है वो थोड़ी सी कम है, ज़्यादा वाइड नहीं है। तो अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो आप थोड़ा इजीली ग्रिप कर लें, आपके फिंगर्स ना पाम थोड़े से छोटे हैं, तो आपके लिए फ़ोन बड़ा ही कंफर्टेबल। लेकिन अब नेक्स्ट फ़ोन पे आ जाए, ये है Vivo T2 Pro AK iQOO Z7 Pro। इस फ़ोन का क्या है, ये देखिए थोड़ा सा वाइडर ज़्यादा, लेकिन ये आई थिंक स्लिम भी बहुत बनाया गया है। तो अगर आपको थोड़ा सा वाइड स्लिम टॉल फ़ोन चाहिए तो आपके लिए ये फ़ोन भी काफ़ी बढ़िया है। जो बैक पैनल है वो डिफरेंट मटेरियल के हिसाब से अलग आता है। अगर आप ब्लैक पे जाएंगे आपको थोड़ा सा ऐसे टेक्सचर्ड मिलेगा। आई मीन ये मैट फिनिशिंग में यहाँ पे बहुत ही स्लिपरी है। और मोटो में भी ऑफ कोर्स ऐसे प्लास्टिक एक्रेलिक आई मीन, और ये वीगन लेदर का ऑप्शन दिया गया है। अदर फ़ोन की बात करें, Realme 11 Pro का क्या है कि ये थोड़ा सा मस्कुलर टाइप का है। मोस्ट कंफर्टेबल फोन चाहिए इन तीनों फोन में तो ऑफ कोर्स वो जाता है मोटो एच 40 न्यू को। आफ्टर दैट ये है Vivo T2 Pro। देन एट द लास्ट में है Realme। लेट्स ट्राई गाइस कि इस फोन का डिस्प्ले ज़्यादा बढ़िया है। वैसे सारे के सारे आपके ओलेड पैनल हैं। मोटो में थोड़ा सा अलग क्या होता है कि वो पीओलेड डिस्प्ले होता है, कंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म अलग है, बाकी हैं सारे ओलेड टेक्नोलॉजी पे ही। अब आपको देखिए सबसे बेस्ट डिस्प्ले चाहिए विद द फीचर वाइज, तो सबसे बिग एडवांटेज जो है वो मोटो में ऑफ कोर्स थोड़ा सा ज़्यादा है। फर्स्ट यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट है वो अप टू 144 हर्ट्ज का है। एंड यहाँ की जो PPI है वो सबसे ज़्यादा अराउंड 402 की, तो यानी कि कंटेंट थोड़े से आपको शार्प यहाँ पे नजर आने वाले हैं। बाकी ऑन द अदर फोन्स, दोनों फोन्स में आप देख सकते हैं 120 हर्ट्ज है, प्लस HDR10+ का सपोर्ट सभी में मिलने वाला है। पीक ब्राइटनेस है वो Realme की थोड़ी सी कम है, 950 से आप इसे देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा इंडोर लाइटिंग में। आउटडोर में तो नज़र नहीं आता, लेकिन यस थोड़ा सा कम यहाँ पे दिया गया है। प्लस फॉर्म फैक्टर वाइज आपने पहले ही देख लिया, तो सबसे बेस्ट डिस्प्ले यहाँ पे चूज़ करना हो तो वो मोटो में जाएगा, फॉलोड बाई Vivo में जाएगा, देन जाएगा Realme में। एज ऑलवेज मैं आपको एक बिट ऑफ स्पीड टेस्ट से दिखाता हूँ। यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा फ़ोन परफॉर्म कर रहा है। तो हम डिफरेंट टाइप के रैंडम एप्लीकेशंस लॉन्च कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके के हैं, आई मीन नॉट रैंडम कह सकते हैं। कुछ सोशल मीडिया है, कुछ OTT ऑफ कोर्स आप कंज्यूम करते होंगे, गेम प्ले करते होंगे, प्ले स्टोर तो आप सारा दिन खोलते ही रहते होंगे। तो कुछ एप्लीकेशंस आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी है कि जब मैं फ़ोन से एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा हूँ, सेम टाइम मैंने स्टार्ट किया था, तो कौन सा फ़ोन सबसे ज़्यादा रेस में आगे चला, तो उससे आप फ़ोन की फ्लूइडिटी और एग्जैक्ट कोर पावर की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तीनों फ़ोन आपको नियरली सॉर्ट ऑफ इक्वली परफॉर्म करते नजर आ रहे होंगे। रैम को ऑफकोर्स गाइस फ़र्क पड़ता है, बिकॉज 8GB वर्सेस 12GB मुझे लगता है हल्का सा मैटर करता है, लेकिन वो नेग्लिजिबल है। अगल बगल देखेंगे तो ही समझ आ जाएगा। देखा जाए तो सारे फ़ोन बराबर टाइम पे एप्लीकेशन लॉन्च कर ले रहे हैं। खुद अगर 2 4 5 दिन अंतर पड़ता भी है तो वो आप डेफिनेटली इग्नोर कर सकते हैं। तीनों फ़ोन में आप देखेंगे ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशन मेमोरी में पहले से ही हैं, रिफ्रेश नहीं हो रहे हैं, बैकग्राउंड एप्लीकेशन किल नहीं हो रहे हैं। एक एप्लीकेशन शायद Vivo में बस किल हुआ था, ट्विटर आई थिंक सो, बाकी सारे एप्लीकेशन मेमोरी में है। तो इस तरह आपने देखा कि तीनों फ़ोन की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आ रही है, चाहे वो OS की, रैम मैनेजमेंट की हो, चाहे एप्लीकेशन लॉन्च की हो, नियर अबाउट इक्वल फील हो रही है। तो ये तो थी एक लॉजिकल टेस्टिंग जो हमने परफॉर्म की। अब आते हैं एक्चुअल प्रो परफॉर्मेंस गेमर्स के लिए। देखिए तीनों फ़ोन गेमिंग के लिए नहीं डिज़ाइन किए, ये बजट ओरिएंटेड फ़ोन है, तो आपको एवरेज गेमिंग ही मिलेगी। अब HDR तक की आप सेटिंग लगा सकते हैं, बिकॉज वो यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है। अगेन जो फ्लूइडिटी मुझे मिली वो, जैसे मैंने आपको मोटो एच 40 नियो का रिव्यू बताया था कि यहाँ पे भी मुझे हल्का सा जायरो की इशू लगी थी। Vivo T2 Pro में मैंने अलग से दिखाया था, वहाँ पे जायरो की इशू लगी थी, लेकिन ये जायरो की प्रॉब्लम मुझे सबसे कम फील हुई Realme 11 Pro में। लाइक यहाँ पे स्मूथनेस थोड़ी ज़्यादा लगी, एकदम फ्लूइड परफॉर्मेंस मिली है। तो गेमिंग थोड़ी सी बेटर करना चाहते हैं तो आपको Realme में जाना चाहिए।
वैसे मैंने पहले ही बता दिया कि बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है अगर आप सीरियसली एक छोटी छोटी चीज़ें नहीं देखते हैं। गेमिंग सब में बराबर है, बस हल्का साइज आपको मिल रहा है Realme 11 Pro में। आपको एकदम क्लोज स्टॉक एंड्रॉयड लुक चाहिए, एक लेगेसी सॉफ्टवेयर चाहिए जो बहुत ही स्मूथ और अच्छा परफॉर्म करता है, वो आपको मिल सकता है मोटोरोला के फ़ोन में। लेगेसी मैंने इसलिए बोला बिकॉज ओल्डेस्ट फ़ोन कंपनी है, इसलिए मैंने लेगेसी बोला। कुछ ही एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है जो पहले भी दिए गए थे, अभी भी हैं, जैसे कि मोटो की कुछ एप्लीकेशन है वही एक्स्ट्रा है, बाकी कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पे गूगल का फ़ोन डायलर दिया गया, तो आपको कॉल रिकॉर्डिंग की इश्यूज़ आ सकती हैं, चुपके चुपके आप काम नहीं कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड वीवो में आपने देखा था, मैंने आपको रिव्यू में बताया था, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेटा स्टीयरिंग होती है, आपका पर्सनल मैसेज भी यहाँ तक कि स्कैन किया जाता है जस्ट टू मेक श्योर निकालने के लिए कि आप कौन सी फ्लाइट या कौन सी ट्रेन की आइटनरी वो सब निकालने के लिए। तो प्राइवेसी आपके लिए कोई इशूज़ नहीं है, आप धनाधन ऐसे ही सिम बदलते रहते हैं, कुछ नहीं रखते, तब तो आप वीवो चला लीजिए। एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ऐसे मिलते हैं। रियल में भी क्या है कि वही सेम सीन है, बिकॉज सारे के सारे BBK वाले ही हैं। एप्लीकेशन नियरली सब लोग सेम ही मिलता है दोनों फ़ोन में, बस नाम अलग है और थोड़े से फीचर का फ़र्क है। तो मोस्ट सेफेस्ट सिक्योर फ़ोन चाहते हैं तो आपको मोटो जाना चाहिए। तीनों फ़ोन को 2 साल का अपडेट मिलेगा, करंटली एंड्रॉइड 13 पे चल रहे हैं, 2 साल आसानी से पा जाएंगे। अपडेट बहुत ही फास्ट तो नहीं है, सब में आते हैं, लेकिन रियल में थोड़ा ज़्यादा फास्ट अपडेट प्रोवाइड करने में मोटो और ये थोड़े थोड़े स्लो हैं, लाइक 2 महीने में एक बार अपडेट आ जाता है, जस्ट लाइक दैट। ये रहा गाइस फ्रंट कैमरे से वीडियो टेस्ट और फ्रंट कैमरे से क्वालिटी कैसी है अगर आप ज़्यादा रील्स बनाते हैं सेल्फी कैमरे से। एनीवे बिग चीज़ बता दूं, मोटो के फ़ोन में H40 में आपको फ्रंट से 4K मिलता है, जबकि वीवो एंड दी रियलमी में जस्ट 1080p है। ऑलराइट, अब मैं आपको कलर वो सब बता दूं। जैसे कि अभी मैं जो देख रहा हूँ रियलमी में क्या है कि जो जो दिखा रहा है वो जस्ट कम्प्लीटली नेचुरल है, लाइक जैसा फील हो रहा है वैसे हो रहा है। वीवो में क्या है कि हल्का सा कलर बढ़ाया गया है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं है। मोटो में क्या है कि बैकग्राउंड का जो क्लाउड है वो थोड़ा सा चेंज किया गया है। फ्रंट कैमरे से वीडियो क्वालिटी कैसी रही वो तो आपको नजर आ गई। फटाफट हम सेल्फी फोटोज में देख लेते हैं। 32 MB का कैमरा मिलता है मोटो में, बाकी दोनों फोन में आपको मिलता है 16 MB। रेजोल्यूशन वाइज गाइस थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। अब सेल्फी का गाइस मैंने जज करना छोड़ दिया है, वो सबकी पर्सनल प्रेफरेंस होती है। मुझे थोड़ा सा नेचुरल लुकिंग ज़्यादा पसंद आता है, मैं ज़्यादा चमकता हुआ चेहरा देखना अच्छा नहीं लगता, जैसे हैं वैसे ही होना चाहिए। तो वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस से आप डिसाइड कर लीजिएगा। सेल्फी पोर्ट्रेट मैंने आपको दिखा दी। अब आ जाते हैं मेन कैमरे पे, ये कमाल का होने वाला है। लाइक जो मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत सारे फोटोज लेने के बाद, सबसे पहले कलर्स की बात कर लें तो अगर आप रियलमी के फ़ोन्स में ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो कलर्स आ रहे हैं वो मोस्टली नेचुरल लुकिंग ज़्यादा आ रहे हैं एंड सम टाइम डिटेल्स मिस हो जाती है बिकॉज बहुत ज़्यादा वाइब्रेंसी इफेक्ट यहाँ पे नहीं दिया जाता है। वीवो और मोटो में क्या है कि सैचुरेटेड प्लस कंट्रास्ट इमेज आती है थोड़ी ज़्यादा, और मोटो में क्या है कि थोड़ी सी टेक्सचर्ड फोटो आपको ज़्यादा मिलेगी, प्लस वीवो में क्या है डिटेल्स भी थोड़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। और अनदर इशू मैंने ये नोटिस की है वीवो के फ़ोन स्पेशली, मैंने आपको रिव्यू में भी बताया था कि यहाँ पे फोकसिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये पूरे ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाता है। और ऑन दी अदर हैंड रियलमी में ऐसी कोई इश्यूज़ नहीं है। मोटो में भी सम टाइम ऐसा हो जाता है, लेकिन रियलमी फोकस ऑब्जेक्ट को बहुत ही प्रॉपर करता है। रियर कैमरे से पोर्ट्रेट भी हम टेस्ट कर लेते हैं। पोर्ट्रेट जो इफेक्ट आ रहा है वो रियलमी में और मोटो में थोड़ा ज़्यादा बेटर है। वीवो में क्या है ना गाइस कि अगेन बहुत ज़्यादा हौच पौच कर दिया है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बोके ऑफ रहता है, आपको अननेसेसरी बोके चेंज करना पड़ेगा, तो वो आगे पीछे करने के चक्कर में ना शॉर्ट मिस हो जाता है। तो आपको कई बार खेल खेलना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा नंबर ज़्यादा सुटेबल है। दैट्स वाई यहाँ पे वीवो थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट आप ज़्यादा मान सकते हैं। लो लाइट की बात कर लेंगे, कंप्लीट जीरो लाइट में फोटो ले रहे हैं, लाइक जहाँ पे कोई भी लाइट नहीं है, तो ऑफकोर्स सबसे बढ़िया शॉट जो निकल के आ रहा है वो वीवो के निकल के आ रहा है, फॉलोड बाई मोटो है, और उसके बाद रियलमी उतना बढ़िया है नहीं। वीवो आपने देखा था इशू वही है कि यहाँ पे फोकस थोड़ा सा कर नहीं पा रहा है प्रॉपरली। थोड़ा सा लाइट होती है, लाइक हल्की सी लाइट होती है 1-2 वाट की, तो अगेन सारे फ़ोन अच्छे परफॉर्म करते हैं। थोड़ा सा वार्म है, कूलर टोन का फ़र्क है, तो आपको वो अंदाज़ा लग जाएगा। एक एडिशनल फीचर बताता हूँ जो आपको सभी फोन्स में नहीं मिलती है, जैसे कि मोटोरोला में यहाँ पे जो एडिशनल लेंस दिया गया है वो 13 MP का अल्ट्रा वाइड है। वीवो और रियलमी में कोई भी अल्ट्रा वाइड नहीं है। उस अल्ट्रा वाइड लेंस के थ्रू आप मैक्रो शॉट भी ले सकते हैं और काफ़ी क्लोज फोटोज ले सकते हैं। अनदर एडवांटेज क्या है रियलमी ये मोटो के फ़ोन में, यूजिंग अल्ट्रा वाइड आप मैक्रो वीडियो भी बना सकते हैं, लाइक आप क्लोजअप 4K रेजोल्यूशन के वीडियोस बना सकते हैं। जूमिंग कैपेबिलिटी की बात कर लेते हैं। किसी फोन में देखो ऑप्टिकल लेंस है नहीं, तो आपको मोटा मोटा डिजिटल जूम ही मिलेगा। 8x तक मोटो मैक्सिमम जाता है, 8x पे हम क्वालिटी चेक कर ले तो तीनों फोन
नियर अराउंड इक्वली, लेकिन मोटो 19-20 थोड़ा बेटर मान सकते हैं। लेकिन रियलमी ने बाजी क्या मारी कि आप 20x भी यहाँ पे जूम कर सकते हैं। तो अगर आप समय अच्छी लाइटिंग कंडीशन में है तो ठीक ठाक फोटोज आप 20x भी निकाल सकते हैं रियलमी के फ़ोन में। तो रियर कैमरे से आपने फोटोज काफ़ी देख लिए, चलिए वीडियोज़ भी टेस्ट कर लेते हैं कि क्वालिटी कैसी आ रही है। फर्स्ट, तीनों फ़ोन में आपको 4K 30 FPS का सपोर्ट मिलता है मैक्स टू मैक्स। तीनों फ़ोन में ऐसा कहा गया कि OIS का सपोर्ट दिया गया है। सबसे पहले OIS की बात कर लें। मोस्ट स्टेबल यहाँ पे जो लग रहा है OIS सबसे बेटर इंप्लीमेंटेड है, वो आई थिंक लगता है मोटो में है। आफ्टर दैट वीवो में है। रियलमी का OIS उतना बढ़िया है नहीं, ये बहुत पहले भी मैंने आपको बताया था रिव्यू में। ओवरऑल अगर हम मेन कैमरे से 4K का वीडियो का विनर माने तो वो मोटो ज़्यादा निकल गया रहा, बिकॉज OIS इसका ज़्यादा अच्छा है, प्लस फोटो स्लाइटली बूस्टेड है, वीडियोज आई मीन, जो दिखने में थोड़ी सी अच्छी लग सकती हैं। अगर आपको ये पर्सनल प्रेफरेंस है तो आपके लिए मोटो बेटर है। अनदर एडवांटेज मोटो के फ़ोन में ये दिया गया यूजिंग अल्ट्रावाइड कि आप 4K 30 FPS के अल्ट्रावाइड वीडियो बना सकते हैं, यानी कि आप थोड़े से वाइडर और ड्रोन शॉट टाइप के वीडियोस भी बना सकते हैं। ऑफकोर्स OIS भी उसमें काम करेगा, बहुत ही अच्छा स्टिल वीडियो आप बना सकते हैं यूजिंग मोटोरोला। बैटरी का गाइस बहुत ही क्रेजी खेल यहाँ पे। बहुत से मैंने कंसर्न्स इश्यूज सुने हैं हीटिंग को लेके, बैटरी चार्जिंग को लेके, सारी चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ। फर्स्ट, नंबर्स आपने देख लिए, सबसे ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी ऑफ कोर्स आपको मिली रियलमी में, दैट्स व्हाई फ़ोन थोड़ा सा थिक ज़्यादा है। सबसे कम बैटरी मिल रही है वीवो में। मेरे यूसेज में क्या है कि देखो, वन डे तीनों फ़ोन आसानी से चल जाते हैं। मैं ना गाइस सुपर एक्सट्रीम टेस्टिंग नहीं करता हूँ कि एक ही ऐप लगा के बैठ गया जस्ट टू बैटरी ड्रेन टेस्ट करने के लिए। एवरेज यूसेज में 5G वाईफाई मिक्स में एंड रिफ्रेश रेट ऑटो में रख के मैं सारे फ़ोन चलाता हूँ, तो सारी चीज़ें आराम से चल जाती हैं। मोटो मैंने एक चीज़ ये नोटिस किया है कि यहाँ पे अगर आप 5G लगाते हैं कॉल में, 5G कॉल करते हैं, फिर उसके बाद ये समहाउ अपने आप थोड़ी बैटरी ज़्यादा ड्रेन कर लेता है। तो आपको रात में या तो उसको वाईफाई मोड पर रखना पड़ेगा या आपको मोबाइल डेटा ऑफ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। वीवो भी आसानी से 1.5 दिन चल जाता है, इसका मैंने लॉन्ग टर्म दिखा रखा है। मोटो भी मेरे केस में 1.5 से 2 दिन आसानी से चल जाता है नॉर्मल यूसेज में, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये कभी कभी कम देता है अगर आप रात में 5G ऑन करके छोड़ देते हैं, दैट्स केस में। रियली मुझे सबसे ज़्यादा बैटरी प्रोवाइड करता है, ये भी 2 दिन बड़े आसानी से चल जाता। बाकी तीनों फ़ोन के बॉक्स में आपको चार्जर मिल रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं, सभी 67-68 वाट के हैं, तो आसानी से आपको चार्जिंग में भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। किस फ़ोन में साउंड क्वालिटी सबसे अच्छी आ रही है? वैसे जो मैंने टेस्ट किया उसके हिसाब से मोटो का साउंड सबसे बढ़िया है। 2 रीज़न है इसमें, ड्यूअल तो आपको मिल ही रहे हैं, डॉल्बी मिल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे वोकल्स हैं वो ज़्यादा क्लियर आ रहे हैं, लाइक बैकग्राउंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड वॉइसेस भी बहुत आसानी से सुन पा रहे हैं। आफ्टर दैट जो एक्सपीरियंस मिला है वो रियलमी में ज़्यादा भी उसके थोड़ा सा कम इसमें है, लाउडनेस थोड़ी सी कम है, अदरवाइज वोकल्स यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। वीवो में ऑन द अदर हैंड प्रॉब्लम क्या है कि ये सिंगल बॉटम स्पीकर यहाँ पे मिल रहा है और वोकल्स उतने बढ़िया नहीं आ रहे हैं, बैस वैस का जस्ट काइंड ऑफ ओके काइंड ऑफ है। तो बेस्ट एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है मोटो में फॉलोड बाय रियलमी में। कुछ अदर फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, लाइक कॉल रिकॉर्डिंग की बात करें, वो जैसे आपको इसे मिलता है, लेकिन ये बात आपको बता दूं वो सारे नंबर्स आपके शेयर किए जाते हैं चाइना में, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। मोटो में भी आपको गूगल डायलर मिलता है, यहाँ पे कोई कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है, यहाँ पे भी कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है, यहाँ पे भी गूगल का डायलर मिल रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखो सबसे कम दाम में मिल रहा है आज की डेट में देखा जाए वो है मोटो H40 नियो, उसके बाद है 24 हज़ार में वीवो IQ एंड दी रियलमी आई मीन Z7 Pro, और ये दोनों सेम दाम में। सबसे कम दाम में सबसे बढ़िया जो फीचर्स ऑफर हो रहे हैं वो ऑफ कोर्स मोटोरोला के फ़ोन में हो रहे हैं, बिकॉज कम प्राइस से आपको डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस, IP रेटिंग, सारी चीज़ें आपको बड़ी भर भर के मिल रही हैं। स्टीरियो स्पीकर्स हुई बहुत ही अच्छे हैं। छोटी मोटी इश्यूज़ हैं वो आप लॉन्ग टर्म में देख लीजिए, लाइक बैटरी का हल्का सा, अगर आप सुपर हैवी यूज़र हैं फ़ोन के तो आपको ये 1 दिन ही आसानी से दे पाएगा, 2 दिन ये नहीं जा सकता, यही इसकी एक मेन प्रॉब्लम है। बाकी कुछ 5G का रिलेटेड है, थोड़ा सा बैटरी ड्रेन हो जाती है, दैट्स इट। IQ क्या है कि अगर आपको थोड़ा सा स्लिम फ़ोन चाहिए, वाइडर फ़ोन चाहिए, दिखने में थोड़ा ज़्यादा कूल लुकिंग फ़ोन चाहिए, मार्बल टाइप का डिज़ाइन टाइप वाला वीवो IQ का फ़ोन चलाते आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपके लिए यही ऑप्शन बढ़ता है। रियलमी में इन दोनों में ऑप्शन में सेम प्राइस में देखो, अगर मुझे पिक करना होगा आपके लिए मेन कैमरा ज़्यादा प्रायोरिटी, तो ये ज़्यादा बढ़िया शॉट ले रहा है। प्राइवेसी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोनों में कोई ऐसा मसला है नहीं, दोनों का सेम परफॉर्म करेंगे। थोड़ा सा पुराना हो गया है बट इसका कैमरा अच्छा है।
ये न्यू मॉडर्न लुक ज़्यादा दे रहा है, स्लिम ट्रिम ज़्यादा फीलिंग आपको दे रहा है। बाकी आपको पर्सनली खुद देखना है, मैंने आपको सारे फैक्टर्स बता दिए। एंड वैसे भी गाइज सबका बाप तो वापस आ रहा है बहुत सारे फीचर्स को लेके। Redmi Note 13 Pro Plus इसकी भी हम अनबॉक्सिंग चेक कर लीजिएगा, बहुत सारे कंपैरिजन्स बाकी हैं, वो भी हम बहुत जल्दी ही करते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज सौरभ, हैव अ ग्रेट डे।